कमलाकर त्रिपाठी, राहुल गांधी ने ये तो बताया कि ये हार किसकी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जीत, इसका मतलब ये कांग्रेस की जीत या इंडी गठबंधन की जीत है या नहीं। और अगर ये जीत है तो इस जीत का मतलब जो परिणति हो सकती है सरकार बनाने के रूप में, वो उस दिशा में बढ़ेंगे कि नहीं, ये नहीं बताया उन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये तो जीत तो जनता की है और हार अहंकार की है। जिस प्रकार से मोदी जी अपने आप को बायोलॉजिकल चाइल्ड ही नहीं मान रहे थे, भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे, तो प्रभु सबका गर्व अभिमान पी लेते हैं। अयोध्या की सीट से भी हार हो गई, आप ये समझिए। तो बेसिकली अगर आप देखने जाइए तो ये पूरी तरह से जो मैंडेट है वो जो मोदी की गारंटी है उसके विरोध में है। मोदी जी का जो गुब्बारा था वो फूट गया है। अब रही बात इसकी, डार्कर द नाइट ब्राइटर द डॉन, जिस तरीके से संविधान पर हमला हो रहा था, लेकिन इतनी भी चमकीली सुबह नहीं है कमलाकर त्रिपाठी, इतनी भी चमकीली सुबह नहीं है। अब आप देखिए कि आप भी किसी भी तरीके से सरकार बनाने की स्थिति में है नहीं। मैं अभी यही तो कह रहा हूं, अभी सुबह होने। देखिए, मोदी जी का जो हम लोग तो कारवां लेकर के चले थे, वन मैन शो तो चले नहीं थे, और हमारे साथ जो भी लाइक माइंडेड फोर्सेस थे वो जुड़ते गए, जिसको भी देश के संविधान में विश्वास था वो जुड़ते गए। और हमें आज भी विश्वास है कि जो मोदी जी के साथ अभी भी दिख रहे हैं, इनफैक्ट हमें तो इस बात को भी ये लगता है कि उनकी पार्टी के अंदर के भी कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, दिल से हमारे साथ हैं। और आपको बता रहा हूं, ये भविष्य बहुत सुनहरा है। आप देखते जाइएगा, हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और कैसे लोगों के मन में सवाल होगा, इस सवाल का जवाब तो न खड़गे जी के पास था अभी और न राहुल जी के पास था। अगर आपके पास कोई जवाब हो तो जरा बताएं कि कैसे। भाई लोगों को दिख रहा है कि अगर जो 293 लेकर जो बैठे हुए लोग हैं, या जिनकी सीटें करीब 290 के प्लस दिख रही है एक गठबंधन की, अगर वो सरकार नहीं बना सकती तो आप 233 के आंकड़े पर 230 के आंकड़े पे कैसे सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं ना, देखिए, बीजेपी अपने सिंगल बेसिस पे सरकार बना नहीं सकती। उनके जो दो मेजर पार्टनर्स हैं, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी, अगर मोदी जी का इतिहास देखने जाइएगा गठबंधन का, तो इन्होंने सबको यूज एंड थ्रो किया। पहले चिराग पासवान को रखा, फिर बाद में उनके चाचा पशुपति पारस को ले लिया, चिराग पासवान को आउट किया, फिर बाद में पशुपति पारस को आउट किया, चिराग पासवान को ले लिया, नीतीश कुमार को आउट किया, इन किया, ओम प्रकाश राजभर को आउट किया, इन किया। वो अपनी सुविधा के अनुसार जो काम करते हैं और छोटी पार्टियों का तो वो जाने का काम करते हैं। वो सुविधावादी राजनीति तो आप लोग भी करते रहे हैं। ये कोई नई बात है क्या? भाई जिस नीतीश कुमार की बात आप कर रहे हैं, वो जब उधर से छिटके तो आपके साथ सटे, जब उधर से छिटके तो आपके साथ सटे, और जब इधर से आपसे छिटके तो उनके साथ सटे। तो ले देकर के बात तो बराबर ही है ना। ऐसी कौन सी बात है कि नीतीश कुमार ने कोई आप उनको छोड़ दिया तो कहीं और चले गए? आपको भी छोड़ा उन्होंने। वो यूज एंड थ्रो का नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से इन्होंने तमाम स्टेट्स में जो पॉइंट ऑफ कंसर्न्स थे, महाराष्ट्र, वहां तोड़फोड़ करने की कोशिश की, जनता ने नकारा। यही तो मैं कह रहा हूं, ये जीत जनता की है। इनकी नीतियों से, इनकी तो लाई हुई भुखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से जनता परेशान थी। और हर चुनाव जो है वो लोकतंत्र की जीत होती है, हर मैंडेट जनता की जीत होती है। लेकिन इसमें कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं, नई बात। मगर मैं कह रहा हूं कि भाई अगर इसमें कौन सी आप अलग बात कह रहे हैं, जनता तो जीती ही है। लेकिन सवाल है कि सरकार जनता नहीं बनाती ना कमलाकर त्रिपाठी, सरकार तो पार्टियां बनाती है। और इसलिए पूछा जा रहा है कि अगर आप सरकार बनाने की तरफ बढ़ेंगे तो क्या उसका तरीका होगा। और ये इस पर न तो राहुल बोल रहे हैं और न खड़गे बोल रहे हैं। हम आएंगे आपके पास, हम आपके पास फिर से आएंगे। होता है क्या, आगे आगे देखिए, होता है क्या, कुछ दिन में सामने आ जाएगा कैसे सरकार बनेगी। एसएन सिंह, ये बीजेपी के लिए एक ऐसा मैंडेट है जिसमें कि वो जीत कर भी हारती हुई नजर आ रही है, ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरह की आपको रोकूंगा, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान आया है, और ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मोदी जी के पास न तो बहुमत है और न लोगों की आस्था,
इसलिए मोदी आज नीतीश और नायडू के सहारे खड़े हैं और नीतीश और नायडू से मेरे ज्यादा अच्छे संपर्क हैं और इसीलिए उनके पास कोई नैतिक आधार नहीं बचा है कि वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहें, ऐसा ममता बनर्जी कह रही हैं। तो ये आप सोचिए, और ये इस तरह की बात अब आने लगी है। इस बीच में कांग्रेस पर ममता बनर्जी का एक और बयान आया है और कांग्रेस ने कहा, उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनसे संपर्क नहीं किया है और ये भी एक बड़ी बात है। अब आप सोचिए कि जो पार्टी ये कह रही है, जो गठबंधन ये कह रहा है कि ये लोगों की जीत है, वो अपने लोगों को ही जोड़ने में नाकाम है अभी तक। अभी अगर इतनी बड़ी जीत के साथ और इतना बड़ा मैंडेट के साथ अगर ममता बनर्जी बंगाल में आई हैं और वो कह रही हैं कि कांग्रेस के लोगों ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया, तो ये भी अपने आप में एक मैसेज है। एसएन सिंह, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे जितना विश्वास और भरोसा दिखाया, निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण जनता को तहे दिल से धन्यवाद। आज देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीसरी बार किसी की चुनी हुई सरकार बनने जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। तमाम षड्यंत्रों के बाद, तमाम अब वो बहुत सारे विरोधी की सरकार नहीं होगी, वो एनडीए की सरकार होगी। एसएन सिंह, अब वो एनडीए की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी को अपने बूथ पे बहुमत नहीं मिला है, याद रखने की अच्छी बात। हाँ, नहीं, आपको दो छोटी छोटी चीजें याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहते, मिला जुला उनका भी जवाब हो जाएगा। 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो भी सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अच्छे व्यवहार करती है, सर आंखों पर लगाकर बैठाने का कार्य करती है, ये जग जाहिर है। सबने देखा है कि कोई आवश्यकता नहीं थी जिस समय सहयोगियों की, उस समय भी सहयोगियों को साथ लेकर चलने का कार्य करती है। और ऐसे कांग्रेस के लोग, आप बताइए, जिनको जनता ने देश से नकार दिया। अभी 7 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, उसमें 5 राज्यों में करारी हार होती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बहुत सारे राज्यों में हार जाते हैं। उसके बाद भी कहते हैं आज जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया। हम तो सकारात्मक सोच वाले आदमी हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं उसी सकारात्मकता के हिसाब से पूछ रहा हूं कि ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है, जरूरत पड़ने पर आप संपर्क करेंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी विश्वास दिला रही है आपके चैनल के माध्यम से कि पुनः तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जो हमारे विपक्षी दल हैं, बहुत सारी कोशिश कर लिए, तो भी भर के वोट जो मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये देश के इतिहास में एक और बड़ी खबर 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।